समीकरण कितना मायने रखेगा इस पार्टी के लिए? जाति समीकरण आपके उन्हीं दलों की देन है जिन्होंने आपके ऊपर 40 सालों से राज करके आपको और हमारे पूरे समाज को भ्रष्ट कर दिया है। जाति किस राज्य में नहीं है? बिहार के सारे राज्यों में जातीय समीकरण होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे नेतागण थे उन्होंने जाति और धर्म को इस तरह से उछाला है जिससे कि उनकी अपनी रोटी सेकी जा सके और उन्हें वोट मिलता रहे। ये एक गंदी राजनीति का नतीजा था जिसे हम एक नया विकल्प जन स्वराज पार्टी साफ कर देना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर क्या विजन है सर? शराबबंदी एक गलत कानून था। शराबबंदी नाम का कानून था, शराब बंद नहीं था और हर घर में शराब मिलती थी। इसके कारण हुआ ये कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा, अराजकता फैली और जो राजस्व था उसकी भी कमी हुई। जुड़ाव है लोगों का जनस्वराज के प्रति। जनस्वराज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज भारती जी आ रहे हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। जनस्वराज पार्टी की निकली रैलियां। जनस्वराज पार्टी के आलाकमान प्रशांत किशोर पूरे बिहार का पद यात्रा कर चुके हैं। अब जनस्वराज को विस्तारित करने के लिए प्रशांत किशोर के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जनस्वराज को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं पूरे बिहार में। इसी कड़ी में वो 28 दिसंबर को पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के जनस्वराज जिला अध्यक्ष जहां उन्हें रिसीव कर कसबा विधानसभा पूरनदेवी मंदिर लेकर भ्रमण करवाते हुए रामबाग पहुंचे, तो वहीं रामबाग में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जनस्वराज के नगर अध्यक्ष राजीव राय बबली ने उनका भव्य स्वागत किया। तदुपरांत प्रदेश अध्यक्ष लाइन बाजार स्थित महात्मा गांधी पर माल्यार्पण कर अंबेडकर सदन में बाबा साहेब पर माल्यार्पण कर रॉयल उत्सव भवन पहुंचे। जनस्वराज के कार्यकर्ताओं के बीच वहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं को पार्टी विस्तारित और मजबूत करने की पहलू पर बातों को साझा किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें कई माल्यार्पण पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शॉल और बुके देकर सम्मान किया। तदुपरांत संध्या 4 बजे प्रेस वार्ता कर सभी बातों को उन्होंने नटशेल में रखा। उन्होंने जाति मुद्दा पर कहा कि सभी दलों के द्वारा बनाई गई यह चुनावी मुद्दा है जो हमारी पार्टी यह नहीं करेगी। शराबबंदी कानून पर उन्होंने कहा कि यह गलत कानून है जिसे खत्म करनी चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं और साथ ही साथ यह सुनते हैं महानगर अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद ये मेरी पूर्णिया की पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बातचीत करना, उनको आगे की रणनीति के बारे में बताना और 2025 के चुनाव की तैयारी के बारे में बातचीत करना उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में मुझे लगता है हमारे लोग बहुत सफल हुए हैं। आपने जो सवाल किया 2025 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है, उसमें केवल एक बात ध्यान रखें, जनस्वराज पार्टी किसी और पार्टी के साथ लड़ाई नहीं कर रही है। हमारी लड़ाई हम खुद से है। हम इस कोशिश में हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार की बदहाली का सही कारण समझ सकें। उनको बिहार की बदहाली का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का जो प्रॉब्लम सामने 40 सालों से आया है उसके बारे में हम कितना उनको बता सके, उसमें कितनी सफलता पा सके, ये हमारी लड़ाई है।
लोगों को समझा पाएंगे उतना अच्छी तरह से हम 2025 के चुनाव को जीत पाएंगे। इसीलिए हमारी चुनाव की केवल एक रणनीति है, लोगों तक जाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको बताना कि 40 सालों से वो झेल रहे हैं और उनके लिए जो विकल्प उनके पास नहीं थे, अब वो विकल्प जन स्वराज के रूप में उनके साथ है। यही हमारी रणनीति है। कुछ मैनिफेस्टो वगैरह तैयार किया गया है क्या? मैनिफेस्टो तैयार होगा जब फरवरी अंत में हमारे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसकी बेसिस पर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। सर, आपने मुख्यमंत्री को लेकर लिखा था 12 बजे का जी, अब आपका अगला रुख क्या होगा? वो हम अंदर बातचीत करके उसके बारे में बताएंगे। वहां से एक सवाल था, जी, वो जो 4 उपचुनाव में हमने भाग लिया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं वो साबित हुआ है। हम उसको एक प्रोबेशनरी पीरियड की तरह लेते हैं, जिसमें हमने जो कोशिशें की उनमें क्या कमियां रह गई उसको हम लोगों ने सीखा। आपको मैं एक सिमली देना चाहता हूँ। जब बच्चा खड़ा होता है, जब जन्म के बाद चलना शुरू करता है, तो पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार गिरता है, फिर चलना शुरू करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जन स्वराज पार्टी का जो ये उपचुनाव था, वो ये वही कोशिश थी जिसमें बच्चा उठकर चलना सीख रहा था। आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ 2025 के चुनाव तक ये बच्चा इतनी तेज दौड़ लगाएगा कि बाकी सबको पीछे छोड़ देगा। आपके नेता बार-बार ये कहते हैं कि जदयू और नीतीश कुमार को 15 सीटें बिहार में 2025 में नहीं आएंगी। वो रणनीतिकार है, वो बिहार को पिछले 8-9 सालों से जानते हैं। वो अपनी बात उन आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं जिनका उन्होंने इतने सालों से अध्ययन किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर क्या कहना है? जो तेजस्वी कह रहे हैं कि ये पैशन है, एक्शन है और नाम लेना फैशन है, जो अमित शाह कह रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अमित शाह का नाम आपने लिया, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ एंड वर्क्स, उनकी जीवनी और उनके कामों के बारे में सही ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर देश के एक बड़े तबके में किस रूप में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है। आशा है कि हम जो आवाज उठा रहे हैं उससे उन्हें इतनी सीख मिलेगी कि आगे से वो ऐसी गलती करना नहीं चाहेंगे। सर, एक और सवाल है एमएलसी को लेकर के। मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल है, शिक्षा, बेरोजगार और भ्रष्टाचार, इसकी बातें को सभी पार्टियां करती हैं। आपकी पार्टी में ऐसा क्या नया है कि वोटर अपने पारंपरिक पार्टी को छोड़ के आपके पार्टी की तरफ कन्वर्ट होता है? आपने जो सवाल किया उसी में जवाब भी है। ऐसा क्या नया है? नई तो पार्टी ही है। आपके पास आप सब, आपकी जनता पिछले 40 सालों में ये सारे विकल्प ढूंढ चुकी है। किसी ने 15 साल आपके ऊपर राज किया, किसी ने 20 साल राज किया, लेकिन बिहार की स्थिति तो बदली नहीं। अगर आप अब भी उनके साथ जाना चाहें तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप जिस विकल्प को ढूंढ रहे थे वो विकल्प अब आपके सामने है। ये एक नया विकल्प है, नई पार्टी है। एक मौका इसे भी तो देकर देखें। सर, जाति समीकरण कितना मायने रखेगा इस पार्टी के लिए? जाति समीकरण आपके उन्हीं दलों की देन है जिन्होंने आपके ऊपर 40 सालों से राज करके आपको और हमारे पूरे समाज को भ्रष्ट कर दिया है। जाति
जाति किस राज्य में नहीं है। बिहार के सारे राज्यों में जातीय समीकरण होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे नेतागण थे उन्होंने जाति और धर्म को इस तरह से उछाला है जिससे कि उनकी अपनी रोटी सेकी जा सके और उन्हें वोट मिलता रहे। ये एक गंदी राजनीति का नतीजा था जिसे हम एक नया विकल्प जनसुराज पार्टी साफ कर देना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर क्या विजन है सर? शराबबंदी एक गलत कानून था। शराबबंदी नाम का कानून था, शराब बंद नहीं था और हर घर में शराब मिलती थी। इसके कारण हुआ ये कि बिहार की में भ्रष्टाचार बढ़ा, अराजकता फैली और जो राजस्व था उसकी भी कमी हुई। बिहार में शराबबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? सारे भारत में शराब मिल रही है, वहाँ पे सरकारें, राज्य सरकारें इतनी सक्षम हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि वो शराब के कारण होने वाले सारे दंगे फसादों को, सारे प्रॉब्लम्स की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। लेकिन बिहार की सरकार ऐसी निकम्मी है कि उनकी कानून व्यवस्था ही ऐसी लचर है कि वो शराब को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो सर क्या यह उम्मीद किया जा सकता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो शराब को खोल दिए जाएंगे? बिल्कुल, शराब बंदी हटाई जाएगी, कानून व्यवस्था अच्छी बनाई जाएगी और सब तरह से आप वैसा ही फील करेंगे जैसा आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो जीवन सामान्य ढंग से चल रहा है। शराब होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एनडीए दो हमारे देश में की राजनीति चल रही है, जनसुराज बिहार को बदलने आई है, बिहार पर शासन करने नहीं आई है। जो लोग गठबंधन करते हैं वो केवल शासन पाना चाहते हैं। हम शासन पाने नहीं आए हैं। हमने बार बार ये कहा है कि हम यहाँ बिहार बदलने आए हैं और बदलने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर हम नहीं जीतते हैं, ये जनता का आशीर्वाद रहेगा। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लें, जनता की सरकार नहीं बना लें। अगर जनता हमें नहीं समझती है तो ये हमारी कमजोरी है। उस हमारी अपनी कमजोरी को मानकर हम उस पर और काम करेंगे। कितने सीटों पर सर? सारे 243। धन्यवाद। हमने उसका शायद जवाब दिया। हमने मुख्यमंत्री जी को एक अंतिम वार्निंग दी थी आज 12 बजे तक। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हमने कहा है कि जनसुराज हर तरह से विद्यार्थियों के साथ उतरेगा, चाहे वो कोई प्रदर्शन हो, धरना हो, कुछ भी हो। धन्यवाद। जी आज यहाँ पे इतने भीड़ है, आप लोग जमा हुए हैं जनसुराज से, तो क्या मकसद है? सबसे पहले तो आपको बता दें ये भीड़ नहीं, इसको भीड़ मत बोलिए, ये जुड़ाव है लोगों का जनसुराज के प्रति। और आज हमारे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज भारती जी आ रहे हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या उद्देश्य है उनके आने का? उद्देश्य साफ साफ है, जोड़ने का है, लोगों से हर घर जनसुराज अभियान के तहत लोगों से जुड़ने का है, ये सबको अपना बनाने का है, बिहार में बदलाव लाने का है, यही उद्देश्य है हमारा। जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका सवाल देखिए, आज हमारे प्रदेश आदरणीय मनोज भारती जी का पूर्णिया आगमन हो रहा है। उन्हीं के स्वागत में हम सभी पूर्णियावासी एक साथ यहाँ, हमारे बड़े भाई हैं इनके क्या कहते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग सभी यहाँ से अभी सर को लेके जाएंगे प्रोग्राम स्थल पर, वहाँ पे उनका प्रोग्राम होना है। और साफ है कि इस बार परिवर्तन का लहर चल चुका है और बिहार में परिवर्तन होना है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। आगामी विधानसभा को देख के ही नहीं, आगामी विधानसभा में तो 243 सीट पे चुनाव जनसुराज लड़ेगी। इससे पहले भी आपने देखा कि उपचुनाव जहाँ हुआ वहाँ जनसुराज चुनाव लड़ी। अभी हाल ही में एमएलसी का चुनाव हुआ। देखिए कि सभी पार्टी जो पुराने पार्टी थे उन सभी को छोड़ के जनसुराज दूसरे नंबर पर है। तो सब आप लोग पत्रकार बंधु आप लोग समझ ही सकते हैं कि जनसुराज के प्रति जो लोगों का लगाव है, इससे साफ झलक रहा है कि बिहार में परिवर्तन होना और परिवर्तन हो गया। अच्छा, जनसुराज से चेहरा कौन होंगे पूर्णिया में, आपको क्या लगता है? ये तो पार्टी के आला कमान वहाँ जो है वो निर्णय करेंगे।
उनका एक ही कहना है, जो जैसा अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जो लोगों का जो रुझान उनके पास जाएगा, उनको वो टिकट देंगे। सर, यहाँ पे जो है एनडीए कई वर्षों से राज करती रही है पूर्णिया विधानसभा में, तो ऐसे हालात में जन स्वराज का क्या अस्तित्व रहेगा 2025 में पूर्णिया विधानसभा 62? ये तो अभी थोड़े दिन पहले आपका मुंशी चुनाव जो हुआ, तो उससे आप समझ ही गए होंगे जन स्वराज का क्या यहाँ रहने वाला है। साफ तौर पे जान लीजिए कि इनके टक्कर में 2025 में कोई भी पार्टी नहीं रहेगा और हर पूरे बिहार में जन स्वराज 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और अपनी सरकार में। मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूर्णिया विधानसभा 62 की बात कर रहा हूँ कि यहाँ क्या पोजीशन होगा। देखिए, ऐसा कोई नहीं है, आपको इतने लोगों का जमावड़ा देख के समझ में आ गया होगा कि पूर्णिया में क्या होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जन स्वराज में आज आए हुए हैं आप और इतने लोगों के बीच में, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जन स्वराज का एक क्रांति है, ये सिर्फ आगाज नहीं है। आज हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष जी आ रहे हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स में रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष जी आ रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना इतना अहम जान दिया है। और आज आपको दिख रहा होगा ये सारे दिन उनकी अगुवाई के लिए कितना उत्साहित हैं, क्योंकि आज हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि मनोज भारती जैसे पढ़े लिखे, समझदार और एक अच्छा राजनेता का जो तलाश था ना, लोग कहते थे कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, और आज इतने बड़े बढ़िया लोग अगर आ रहे हैं तो वो जनता भी आज जानेगी और उनके मुख से जो उद्घोष होगा पूरा पूर्णिया की जनता के लिए और पूर्णिया के विकास के लिए कहीं ना कहीं अहम होगा। और लोगों को ऐसे ही लोगों का इंतजार था, लोगों को लगेगा कि आज जिस नेता का हमको इंतजार था, आज वो नेता हमको मिल गया है। ये जन सैलाब कहीं देखने को तो नहीं, और विधानसभा में कहीं ये देखिए, और तो साबित ये नहीं अगर भीड़ दूसरे किसी नेता के यहाँ होता तो इतना में आपको हुड़दंगा ही दिखता, इतना में आपको ये दिखता कि किसी का पोस्टर फट गया, किसी का दुकान के साथ अत्याचार हो गया, कहीं पर लोग अलग अलग नारे लगा रहे हैं, और जो भी नारे लगते वो देश विरोधी नारे ही लगते हैं। ऐसा नारा लगता है जिससे अलगाववाद हो, विरोधाभास हो। लेकिन ये जो आपको पार्टी के नेता दिख रहे हैं ना, ये एकदम सिस्टमैटिक नेता नहीं है, ये सारे लोग वो क्रांतिकारी विचारधारा के हैं जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग महापुरुष को रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और सिस्टमेटिक तरीका से आप देखिए सब लोग उनका उत्साहित होकर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा में कितना लाभ मिलेगा ये सिस्टमेटिक तरीका से? विधानसभा में सबसे बड़ा यही लाभ मिलेगा कि आज तक जो चीज़ नहीं हो पाया 62 में, क्योंकि अगर आप लगातार सदर विधानसभा 62 की हम लोग बात करें, यहाँ के समझदार पब्लिक को वो नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बैनर, सुबह उठिए पोस्टर बैनर, शाम उठिए पोस्टर बैनर हो। यहाँ ऐसा नेता चाहिए जिनके मुख से आज जहाँ तक पूर्णिया पहुँचा है, जहाँ तक सदर विधानसभा पहुँचा है, उससे और इसको आगे कैसे लेकर जाना है, वो चीज़ें आज। सर, पोस्टर बैनर की बातें आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़ी है, इस बात को स्वीकार करते हैं आपके? देखिए, आप भी पोस्टर बैनर करने जा रहे हैं। होता है अति कर देना, एक पोस्टर बैनर होता है सूचना देना। हमारे पार्टी आपको दिख रहा होगा, एक बार कैमरा भी घुमा दीजिए, सारे लोग सिस्टमेटिक में, सारे लोग जो है सुसंगठित तरीके से जो है अपने नेता का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से कि अयोध्या में विधान का स्वागत हुआ था ना, उसी तरह से हम लोग आज सदर विधानसभा में मनोज भारती जी का स्वागत कर रहे हैं। जी।